हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परिश्री भारद्वाज आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत करता हूं। जैसे आप सबको पता ही है कि मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए एक हैंडबुक पब्लिश की हुई है। इस हैंडबुक में मैंने टोटल 12 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं। हैंडबुक इफेक्टिव होने के लिए मैंने उस पर यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप किस तरह से वो चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो और उसका बेसिक इंटेंशन क्या है मेरा प्रिपरेशन करने का। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ चैप्टर 9 में मैंने लार्ज बोरोवेल वेरिफिकेशन का सेगमेंट कवर किया हुआ है। जैसे 1 से 8 चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली कवर कर रहा हूँ लार्ज बोरोवेल वेरिफिकेशन। नाउ दिस सेगमेंट हैज़ टू बी हैंडल्ड बाय द सीनियर पार्टनर और लेवल 4 पार्टनर, मीनिंग दैट फर्म अगर प्रोप्राइटरी है तो प्रोप्राइटर ने चेक करना है, या अगर ऑडिट फर्म है मतलब पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ऑडिट पार्टनर ने चेक करना है। नाउ विच अकाउंट टू बी कंसिडर एज अ लार्ज बोरोवेल वेरिफिकेशन? एज फार एज LFR इज कंसर्न, देर इज अ लिमिट ऑफ 10 करोड़ रुपीज और 10% ऑफ फंड बेस प्लस नॉन फंड बेस, विच एवर इज लोअर। मीनिंग दैट अगर आपके ब्रांचेस के एडवांस सपोज 50 करोड़ रुपीज़ है इंक्लूडिंग फंड बेस और नॉन फंड बेस, तो उसका 10% में 5 करोड़ लिमिट हो गई। अगर पर आपके एडवांस से सपोज 150 करोड़ प्लस है तो 15 करोड़ आएंगे लिमिट, बट उस केस में 10 करोड़ लेना है। तो दोनों में से जो कम है दैट विल बिकम अवर लार्ज अकाउंट वेरिफिकेशन। दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड वन, कुछ अकाउंट आप एक लिमिट सेट कर सकते हो बैंक वाइज। सपोज अगर आपने एक लिमिट सेट की है कि एक पर्टिकुलर 10 से 15 टॉप प्रपोजल हमको चेक करना है, तो वो हिसाब से आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी लिमिट डिसाइड करना है वो लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर के अकाउंट्स आप 100% एग्जामाइन कर सकते हो। थर्ड वन, अगर कोई ग्रुप अकाउंट्स है, इंडिविजुअल लिमिट कम हो रही है बट ग्रुप अकाउंट वाइज लिमिट बढ़ रही है, तो वो अकाउंट भी हम कंसिडर कर सकते हैं। देन अगर कुछ अकाउंट्स में एडवर्स ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, अकाउंट एक साइजेबल लिमिट का है और हर ऑडिट्स में इंस्पेक्शन में उसमें एडवर्स ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, तो दैट कैन बी टेकन एज अवर अकाउंट एग्जामिन लिस्ट। और इसके अलावा एज अ ऑडिटर अगर आपको लगता है कि कुछ प्रोफेशनल जजमेंट आपका यूज़ करके कि पर्टिकुलर सेगमेंट में हमने ये पर्टिकुलर अकाउंट चेक करना चाहिए, दैट कैन बी कंसिडर एज अ लार्ज अकाउंट बोरोवर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज अकाउंट बोरोवर एज फार एज माई चेकलिस्ट इज कंसर्न, कि दिस अकाउंट टू बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द सीनियर इन द टीम and that too in detail, it has to be verified. Now as a certain guideline factor, I have given a list of the barrier what we can check, but moral of the story is that we have to verify this account in detail, starting from the documentation level, then appraisal, then account review, follow up, renewal, everything, CBS parameter, everything. Now let us just I have given the list, which this list is available in the checklist also. Now first of all, we have to verify the account statement, whether all EMRs are duly recovered or not, whether there is any overdue, whether that account was in a stress category during the year. Then if the account is CCOD limit, then the turnover is matching with the limit sanction, turnover is matching with the sales of the borrower, meaning that if the sales is suppose 100 crore rupees and the turnover in the account is only 5 crore rupees, meaning that out of the sales 5% transactions are routed through our books of account, our bank books, and 95 are rotated through other banks. That may be the point. Then check the rate of interest, then check the processing charges, documentation charges, whatever applicable. Then check the inter transfer, current account to CC account. Most of the times window dressing is done at the quarter end, that we have to verify there are certain transfers are there, and then the reverse entries are done. Then coming to the stock statement, we have to verify the timely submission, whether the stock statement is prescribed format. Then debtor list, stock list is given in a specific format, creditor list is given. In case of debtors, the sister concern debtors are excluded, debtors above cover periods are excluded, date wise book dips list is given, then debtors margin is properly considered. All these factors we have to consider. Then what is the system of the bank to invert the stock statement, whether the DP limit is decided or not, how the DP limit is feeded in the CBS system, everything we have to comment about the stock statement. Friends, one thing you should note that
whenever you are going to verify the large account borrower, we have to verify the account from scratch to end, meaning that every factor we have to consider, every factor we have to check it, whether it is concerned with the stock statement, whether the insurance, inspection, turnover, rate of interest, then sanction, pre-sanction, then individual parameters of the financial statement. Now coming to the next one, inspection, whether the inspections are done or not, prescribed format में inspection report है या नहीं है, प्री इंस्पेक्शन पोस्ट इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं, स्टॉक इंस्पेक्शन पे कोई एडवर्स कमेंट्स है क्या. देन कमिंग टू स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, बैंक की स्टॉक ऑडिट लिमिट क्या है वो चेक करिए, वेदर दिस अकाउंट इज एलिजिबल फॉर स्टॉक ऑडिट और नॉट वो चेक करिए. स्टॉक ऑडिट हुआ होगा तो स्टॉक ऑडिट का रिपोर्ट रिव्यू करना है हमको, उसमें कोई एडवर्स ऑब्जर्वेशन होंगे तो उसे कंप्यूट करना है, उसे कंसिडरेशन में लेना है. इसी के साथ में आपको चेक करना है कि इसका डीपी पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है क्या. नाउ कमिंग टू दिस ऑल दिस पॉइंट, देन वी हैव टू चेक वेदर लीगल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, एप्लीकेबिलिटी क्या है, बैंक की पॉलिसी क्या है वो हमको देखना है. अगर उसमें कोई एडवर्स रिपोर्ट है तो वो चेक करना है. सम बैंक हैव द सिस्टम ऑफ क्रेडिट कार्ड क्रेडिट्स ऑडिट्स, तो हमको उस केस में चेक करना है कि क्रेडिट ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर क्रेडिट ऑडिट हुआ है तो उसके एडवर्स ऑब्जर्वेशन हमको कंसिडर करना है. देन सी द डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, इंटरनल ऑडिट हुआ है क्या, कंकरेंट ऑडिट है क्या, तो कंकरेंट में कोई अकाउंट्स में एडवर्स ऑब्जर्वेशन मेंशन किए है क्या वो हमको चेक करना है. देन वी हैव टू कवर द सिक्योरिटी कवरेज, उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या क्या सिक्योरिटी अवेलेबल है, कोलेट्रल सिक्योरिटी कौन सी अवेलेबल है, प्राइम सिक्योरिटी कौन सी अवेलेबल है, देन उसके वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है क्या, देन उसके ओरिजिनल सेल डीड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है क्या. देन वी हैव टू वेरीफाई दैट लेटेस्ट टैक्स पेड रिसिप्ट है क्या, वैल्यूएशन अगर पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर हुआ है तो मोर देन वन वैल्यू का वैल्यूएशन हुआ है क्या. देन अगर उसमें इंश्योरेबल एलिमेंट है तो उसका इंश्योरेंस हुआ है क्या नहीं. सो ऑल दिस फैक्टर वी हैव टू सी. देन वी हैव टू वेरीफाई द मॉर्गेज डीड, वी हैव टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑल्सो. इफ देर आर एनी क्यूरीज इन दिस रिस्पेक्ट दैट कैन बी ऑल्सो रिपोर्टेड. देन कमिंग टू द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमको चेक करना है कि मैक्सिमम स्टॉक जितना है वो इंश्योर्ड है या नहीं है. सेकेंड वन, वॉट एवर इंश्योरेबल एलिमेंट है पूरे प्रॉपर्टीज़ में, कोलेट्रल्स में, उनका इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया है. देन द इंश्योरेंस इज पंच इन द CBS सिस्टम, yes or no, whether the insurance register is maintained or not. Then we have to comment any under insurance of the stock. Again we have to compare on the hypo clause, whether all insurance policies are having the hypo clause with the bank or not. Coming to the sanction letters, we have to verify that the sanction terms and conditions are satisfied or not satisfied. Check the financial of the borrower, टाइम पे सबमिशन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या नहीं, उसमें सेल्स कितना बताया हुआ है, डेटर्स कितना है. देन कंपेयर द टर्नओवर टू द DP लिमिट, वेदर द DP लिमिट इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड. चेक आउट द कैपिटल, लास्ट ईयर कैपिटल कितना था, इस साल कैपिटल कितना है. डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हैं हम, इसी के साथ में करंट रेशियो पे भी कमेंट कर सकते हैं हम. देन वी हैव टू वेरीफाई दैट अनसिक्योर्ड लोन है क्या, लास्ट ईयर में कितने अनसिक्योर्ड लोन थे, अभी कितने अनसिक्योर्ड लोन है, वेदर द बोरोवर इज बैंकिंग विद अदर बैंक्स और नॉट, करंट अकाउंट है क्या दूसरे बैंक में, वो हम चेक कर सकते हैं. देन वी हैव टू वेरीफाई द वेरियस बिजनेस लाइसेंसेस, जो वो आदमी बिजनेस कर रहा है उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस एप्लीकेबल हैं, उनकी रिन्यूड कॉपीज रिकॉर्ड्स पे है या नहीं वो हमको चेक करना है. कमिंग टू द GST डेटा, तो जो GST डेटा भेजा है जो सेल्स है इस साल का, दैट वी हैव टू कंपेयर विद द प्रोजेक्शन गिवन बाय द बोरोवर. तो प्रोजेक्शन में जो सेल्स दिया था वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें उसे चेक करना है. देन वेरीफाई द एंड यूज, कि एंड यूज किस तरह से है, जो भी जिस पर्पज़ के लिए लोन दिया है उसका एंड यूज वेरीफाई करना है. देन अगर आपको लगता है कि पूरी कंसिडरेशन लेते हुए कि इस पर्टिकुलर यूनिट को हमको विजिट करना ज़रूरी है, तो प्लान द विजिट एंड चेक द फैक्चुअल डेटा विद द बुक्स डेटा. देन वेरीफाई दिस अकाउंट इन डिटेल फॉर द IRAC नॉर्म. IRAC नॉर्म के लिए अलग अलग मैंने NPA केस सीरीज ली है, किस तरह से होते हैं, NPA कब हो सकता है अकाउंट, कब नहीं हो सकता है, CCOD के लिए, टर्म लोन के लिए वो सब अकाउंट्स दिए हैं. देन वेरीफाई द CBS पैरामीटर्स, कि जो सैंक्शन लेटर्स में है वही इंफॉर्मेशन CBS में प्रॉपरली पंच है क्या नहीं है. देन कमिंग टू द SMA रिपोर्ट, तो SMA रिपोर्ट चेक करिए कि कहीं अकाउंट में स्ट्रेस तो नहीं है. देन वी हैव टू वेरीफाई द CIBIL, क्रिक रिपोर्ट्स ऑफ द पार्टनर्स, डायरेक्टर्स एंड द कंपनी.
कंफर्म द चार्ज, जो भी चार्ज है स्टॉक्स पे या फिर प्रॉपर्टीज़ पे, उसका 712 एक्सट्रैक्ट देखिए उस पर बोझा लगा है नहीं लगा है। देन सरसाई अगर है तो सरसाई पे चार्ज क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है। सरसाई के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सरसाई ऑल मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब पे आपका चार्ज लगना चाहिए। देन अगर कंपनी है, कॉर्पोरेट लाइन है, तो आरओसी पे चार्ज लगना चाहिए। देन कंफर्म टाइमली रिन्यूअल हुआ है नहीं हुआ है। टेक द पीरियडिसिटी ऑफ द रिन्यूअल कि क्या प्रोसीजर, लास्ट रिन्यूअल कब हुआ था, उसके बाद कोई इंटीरियम रिव्यू हुए क्या, और रेगुलर रिन्यू कब हुआ है। 180 दिन में अगर रेगुलर रिन्यू नहीं हुआ है तो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। देन वेरीफाई द एचओ जेडो आरओ कम्युनिकेशन, उस अकाउंट्स पे क्या कमेंट्स किए हुए हैं। बहुत सी बार इस तरह से होता है कि वो अकाउंट्स के जो अपन कम्युनिकेशन फाइल्स देखते थे तब हमको मालूम पड़ता है कि उस अकाउंट में क्या कंसर्न चल रहा है। देन अगर कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग है तो आपको चेक करना है क्वार्टरली रिपोर्ट, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है या नहीं है। देन क्रेडिट रेटिंग की सिस्टम क्या है बैंक की, इंटरनल क्रेडिट रेटिंग कितने अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटर्नल रेटिंग लेना है तो कब लेना है, वो वैलिड है या नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे लिंक है क्या नहीं, वो आपको चेक करना है। चेक रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट की क्या क्लॉजेस है, वो हमको देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक समराइज़ करने की कोशिश की आपके लिए कि आप कितना कुछ एक पर्टिकुलर लार्ज अकाउंट में देख सकते हैं। बट बेसिक आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी आप लार्ज बोरोल अकाउंट एग्जामाइन में लेंगे तो जो LFAR है या फिर जो अपना कंप्लीट नॉर्म्स रेगुलेशन से आपको 100% वेरीफाई करना है अकाउंट एग्जामाइन को। जो लार्ज बोरोर्स को 100% चेक करना है, स्टार्टिंग फॉर द प्री क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट अप्रेजल, सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, देन पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, देन CBS सिस्टम पंचिंग, देन चार्ज नोटिंग, फॉलोअप एंड अकाउंट ट्रांजेक्शन। इतनी सब चीज़ें हमको चेक करनी है लार्ज बोरोल में। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट नंबर 9.4, यहाँ पे मैंने एक ऑडिट प्लानिंग के हिसाब से, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से फॉर्मेट दिया है कि जो भी हम अकाउंट एग्जामाइन लेने वाले हैं, जो भी हमको लार्ज बोरोर हम अकाउंट मेंशन करने वाले, वहाँ पे ये लिस्ट आपको मेंशन करना है कि कौन कौन से अकाउंट हैं। देन आई हैव गिवन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट कि किस तरह से उसकी अकाउंट क्यूरीज मेंशन करना चाहिए, बिकॉज इन LFR एनेक्चुअर्स देर इज अ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मीनिंग दैट अगर इंटरेस्ट रेट में डेविएशन है तो इंटरेस्ट रेट एज पर सैंक्शन लेटर क्या है, इंटरेस्ट रेट एज पर CBS सिस्टम क्या है, ये दोनों आपको मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, 9.5 में मैंने एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट हर अकाउंट के लिए यूज़ करना है। और इस अकाउंट्स में अगर आपको और एडिशनल शीट्स लगानी है तो आप एडिशनल शीट्स हर फॉर्मेट के पीछे लगा सकते हो।